जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम बहुत दिनों बाद, कम से कम 10-11 दिन के गैप के बाद में मिल रहे हैं, क्योंकि इस बीच में मुझे थोड़ा सा ड्यूटी वगैरह को लेके इश्यू था, जिस कारण से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया। तो हम हमारी पीछे की क्लास के अंदर कर रहे थे राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। तो इसके अंदर हमारे राजस्थान के पुरुष और महिलाओं के आभूषण हमने पढ़ लिए थे, और आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर महिला और पुरुषों के आभूषण का परिचय। परिचय से आप लोग समझते होंगे कि जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है और उस आभूषण की क्या विशेषता है, ये हम इस क्लास के अंदर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ आभूषण ऐसे मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, जो आप लोगों को कॉमन, इन आभूषणों का हम कॉमन, स्त्री पुरुष के लिए कॉमन भी आभूषण बोल सकते हैं, या इनका जो परिचय है वो कॉमन है। तो सबसे पहले हमारा आभूषण है जो एग्जाम के अंदर आ सकता है, मुकुट। मुकुट आप लोग देखे होंगे पुराने समय के अंदर राजा महाराजा अपने सर के ऊपर रत्न या इसके अंदर हीरे जड़े हुए जो एक सर के ऊपर आभूषण पहना जाता था, जिसको मुकुट कहा जाता है। और वर्तमान समय के अंदर भी कई ऐसी कंट्री है जो जहाँ पे राजशाही शासन चलता है, वहां पे भी राजा महाराजा इसको मुकुट को धारण करते हैं। और वर्तमान के अंदर जैसे मिस यूनिवर्स या ऐसे जो खिताब है उसके अंदर जो इसको खिताब को पाने वाली जो युवतियां हैं उनके सर पे इस मुकुट को सजाया जाता है। तो ये होता है मुकुट, और इसको सिर के ऊपर धारण किया जाता है। तो इसी से लगते मैं आपको एक करंट का क्वेश्चन भी यहाँ पे समझा देता हूँ। आज ही 17वीं मिस यूनिवर्स का जो खिताब है भारत ने 21 वर्ष के बाद में हासिल किया है। और इस हासिल को, इस जो मिस यूनिवर्स का जो खिताब है इसको हासिल करने वाली भारत की युवती हरनाज कौर सिंधु, जिन्होंने 21 साल बाद में भारत को ये खिताब दिलाया है। और ये मूलतः पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली है। इससे पहले भारत ने 1994 और 2000 और 2004 के अंदर भी मिस यूनिवर्स के खिताब है जो जीते हैं 2000 के अंदर। और उसके बाद में अभी इस हाल ही के अंदर 17वां मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो जीतने वाली भारत की युवती मिस हरनाज कौर सिंधु। तो ये आप याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कंगन। कंगन है दोनों हाथों के पोंचे पर पहना जाता है। पोंचे आप समझते होंगे, यहाँ पे जो अपना हाथ का जो ऊपरी भाग है, यहाँ पे पोंचा यहाँ पे पहनी जाती है, पुणच, जहाँ पे हमारे देसी भाषा में बोलते हैं पुणच। तो इसको इस जगह पे पहना जाता है हाथ में। तो ये हो गई हमारा कंगन। यहाँ पे कंगन, जैसे जो औरतें हमारे हाथ के अंदर जैसे चूड़ी वगैरह भी पहनती है, तो इसके ऊपर भी कंगन को पहना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कड़ा। ये आभूषण है जो हाथों और पैरों दोनों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है हमारा रखन। इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रखन क्या होता है। रखन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक आभूषण है जिसको दांतों के अंदर बांधा जाता है या दांतों के अंदर पहना जाता है। आपने देखा होगा पुराने समय के जैसे भी कोई भी बुजुर्ग औरतें होती हैं, उनके दांतों के अंदर सोने का या तो या चांदी का एक टिप भरी हुई होती है। और ये ज्यादातर राजस्थान के अंदर बंजारे जो जाति के लोग हैं, बंजारे या आदिवासी इधर के जो लोग हैं, रेबारी बंजारे, इस जाति के अंदर इसका ज्यादा प्रचलन है। और विशेषतः वैसे मुख्यतः ये राजस्थान के अंदर सभी संप्रदाय के अंदर पहने जाने वाला ये आभूषण है, जिसको दांतों के अंदर संजोया जाता है। ये सोने और चांदी दोनों का हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा अरसी। अरसी बोलते हैं हाथ कंगन को अरसी। क्या आपने एक कहावत सुनी होगी, वो यहीं से कहावत स्टार्ट होती है। ये हाथ के अंगूठे की एक अंगूठी होती है, अंगूठे के अंदर पहने जाने वाली अंगूठी का एक प्रकार है जिसको आरसी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा तिमणिया या मादलिया। मादलिया से आप लोग समझते होंगे, राजस्थान के अंदर एक गाना है, मादलियो मंत्राई ने भुजरे बांध। तो उसी को ये मादलिया है या तिमणिया है, यही है जिसको इसके ऊपर जो गाना प्रचलित है। और ये गले में एक ताबीज के रूप में पहना जाता है। और कालबेलिया जो जाती है उसके अंदर इस तिमणिया या मादलिया के ऊपर काफी लोकगीत प्रचलित हैं और ये काफी मनमोहक भी होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पुरुषों के जो आभूषण है उनका परिचय, और उसके बाद में अगर टाइम बचा तो पढ़ेंगे महिलाओं के आभूषणों का परिचय। तो हमने अभी
आभूषणों का सामान्य परिचय है वो पढ़ लिया, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पुरुषों के आभूषणों का परिचय। तो यहाँ से ये क्लास आपको भले ही बोरिंग लग रही होगी, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो एटजीट यहाँ से आते हैं, और वो आपका जो स्कोर है उसको काफी इंक्रीज करने के अंदर मदद करते हैं। तो आपको इन सबको भी पढ़ के जाना है और इनको भी आपको रीडिंग इनका करना है, ताकि जो आपका स्कोर है वो अच्छा हो। तो नेक्स्ट है हमारा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण है उनका सामान्य परिचय। तो सबसे पहले कलंगी। कलंगी एक प्रकार का आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। इसकी क्या विशेषता है? ये नीचे से पतला व ऊपर से तिकोना गोल होता है। जैसे कलंगी, मोर जो पक्षी है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, उसके सर के ऊपर जो कलंगी होती है उसी से मिलती जुलती ये कलंगी होती है, जिसका नीचे से ये पतली और ऊपर से इसका जो तिकोना गोल होता है सिरा, और ये सापे के ऊपर लगाया जाता है। राजस्थान के अंदर पहना जाने वाला जो सापा होता है उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिरपेच। सिरपेच ये भी सापे के अंदर लगाए जाने वाला एक आभूषण है, पहना जाने वाला आभूषण है, जो सापे पर आगे की ओर बांधने वाला एक पतले पट्टे जैसा होता है। एक पतला पट्टा होता है जो तिरछा होता है, और उसके ऊपर आगे की तरफ इसको लगाया जाता है या बांधा जाता है इस आभूषण को, सिरपेच को, जो धातु या मोती व पन्ने का बना हुआ होता है। हीरा, पन्ना, मोती जो होते हैं, इस प्रकार की ये जो कीमती धातुएं या कीमती जो रत्न आभूषण होते हैं, इनके द्वारा इसको बनाया जाता है और सापे के अंदर इसको बांधा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेहरा। सेहरा आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड वगैरह के जो सॉन्ग सुने होंगे जिसके अंदर आपने सेहरा का काफी जिक्र होता है। सेहरा बांध के, इस टाइप के जो भी सॉन्ग है उसके अंदर इस सेहरा का काफी जिक्र भी होता है, और आप लोग वहां से इसको याद भी रख सकते हैं किसी न किसी ट्रिक बना के। तो ये जो सेहरा है ये शादी के अवसर पर दूल्हे के सिर पे बांधा जाता है। कैसा आभूषण है? शादी के अवसर पर दूल्हे के सिर पे बांधा जाने वाला आभूषण है सेहरा। और नेक्स्ट है हमारा मुर्की। मुर्की ये गोलाई लिए हुए एक धातु या सोने या चांदी या और भी किसी भी प्रकार की धातु से बनी हुई एक आभूषण होता है, जो गोल रिंग की टाइप का होता है, और उसको कानों के अंदर पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? कानों के अंदर। और ये आप राजस्थान के अंदर बुजुर्ग जो पुरुष है उनके कानों के अंदर इसको आसानी से आप देख सकते हैं। मुर्कियां पहनने वाले जो व्यक्ति हैं उनके कानों के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कंठा। ये गले में रेशमी मोती व रत्न पिरोकर बनाया जाता है और इसको गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कांटला। कांटला ये गले का आभूषण है और छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। कांटला आपने सुना होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी हासली होती है जो मतलब उतर जाती है, और उसको ठीक करने के लिए गले के अंदर ये कांटला पहनाया जाता है, और ये एक प्रकार का आभूषण भी है। तो ये गले का आभूषण है जो छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। ये चांदी व सोने का बना हुआ आता है। इसके अंदर छोटे छोटे गोल, तिकोनी और चौकोर पत्तियां होती है, और इनके द्वारा इस आभूषण को बनाया जाता है और छोटे बच्चों को गले में पहनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौकी। चौकी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये भी राजस्थान के अंदर आप लोग देख सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो छोटे बच्चे पुरुष हो चाहे लड़कियां हो चाहे कोई भी हो, उनके गले के अंदर एक चौकी होती है जो मतलब बुरी नजर वगैरह से भी बचाने का काम करती है, ऐसी मान्यता है। और ये इसके ऊपर क्या होता है, किसी न किसी देवता की मूर्ति है जो बनाई हुई होती है चौकी के ऊपर, और इसको गले के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट है हमारा चूड़। ये दोनों हाथों में गोल कड़े के रूप में पहना जाने वाला एक आभूषण है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। अब आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जिनको ध्यान रखना है और हमारे एग्जाम के अंदर जो पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा कलंगी कहाँ पे पहना जाने वाला आभूषण है, तो कलंगी सर पे या सापे पे पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट अगर आपके एग्जाम के अंदर आए सिरपेच कहाँ पे पहना जाने वाला आभूषण है, या सिरपेच पुरुष या स्त्रियों के अंदर किसके द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, तो ये पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है और सर पे सापे के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है सेहरा। ये भी इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सेहरा कहाँ पे बांधा जाता है या कहाँ पे पहना जाने वाला आभूषण है, तो ये भी सिर पे। मुर्की ये कहाँ का आभूषण है, तो कानों का। नेक्स्ट हो गया कंठा, कहाँ का आभूषण है, गले का। कांटला कहाँ का आभूषण है, गले का। और कांटला किसके अंदर किसको पहनाया जाता है, तो बच्चों को पहनाया जाता है। नेक्स्ट चौकी ये कहाँ का आभूषण है, गले का। फिर चूड़ ये कहाँ का आभूषण है, हाथों का। तो आपका जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे वो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कि ये जो आभूषण है ये कहाँ का आभूषण है।
गले का है या कान का है, नाक का है, सर का है, कहाँ का है। तो इस टाइप के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में स्त्रियों का आभूषण जो हम इस क्लास के अंदर करके उसके बाद आभूषण और वेशभूषा का जो क्लास है वो हम आज खत्म कर देंगे। तो अभी हमने पढ़ा पुरुषों के आभूषणों का परिचय और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्रियों के आभूषणों का परिचय। तो इसके अंदर स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण है, यहाँ से भी हमारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेंगे वो इसी टाइप से बनेंगे कि कौन सा आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, या उस आभूषण का पहनने का तरीका या उसकी जो भी विशेषता है। तो यहीं से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो बनेंगे। और आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसके पुराने आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, उसके अंदर यहाँ से 100% एटजीट कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आभूषण है महिलाओं के अंदर पहना जाने वाला आंवला। तो इसकी विशेषता है ये पैरों में पहना जाता है, पैरों में पहना जाने वाला ये आभूषण है जो आंवला कहलाता है। तो हमारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए आंवला कहाँ पहना जाता है, तो ये पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। उसके बाद में हिरनामेन, हिरनामेन ये भी स्त्रियों के अंदर पहना जाने वाला एक आभूषण है जो टांगों पर सजावटी आभूषण के रूप में पहना जाता है। तो ये भी आपका एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि हिरनामेन कहाँ पहना जाता है, तो इसका भी ये टांगों पर सजावटी आभूषण के रूप में पहना जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा लछने। लछने ये गोलाकार आभूषण होता है जो पैरों की अंगुलियों के अंदर पहना जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए लछने कहाँ पहना जाता है या कहाँ का आभूषण है, तो ये पैरों की अंगुलियों का। और उसके साथ का साथ आपको ये भी याद रखना कि ये स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट है हमारा जांजरिया या झांझरिया। ये पाँव में पहनी जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया बांधा जाता है। ये पैरों के अंदर पहने जाने वाली एक छोटी पतली गोलाकार रिंग होती है और ये सांकली होती है या सांकड़ होती है। उसके अंदर जो घुंघरू होते हैं जो बजने वाले उनको बांधा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सटका। सटका तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अभी राजस्थान के अंदर सटके का तो गाना पूरा प्रसिद्ध है। पूरे जितने भी शादी ब्याह अगर हो रहे तो उसके अंदर इस गाने बिना तो मुझे नहीं लगता कि एक भी शादी ऐसे गई होगी। तो आपको सटका वहां पे आपने सुना है और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सटका कहाँ पहना जाता है। और वैसे आपने देखा होगा वहां पे बताते हैं गाने के अंदर भी सटका कमर के अंदर पहना जाने वाला एक आभूषण है। जो लहंगा होता है पहना औरतों द्वारा पहनते हैं लहंगा, उसका जो नेफा होता है उस नेफे के अंदर इसको अटका कर लटकाया जाता है और इसके अंदर सोने में चांदी के छल्ले या चाबियां को इसके अंदर बांधते हैं या चाबियों को इसके अंदर डालते हैं। तो ये हो गया सटका। इसके बाद में है हालरो। ये आदिवासी महिलाएं होती है उनके द्वारा पहना जाने वाला एक चांदी का हार होता है जो गले के अंदर ये पहनती है, चांदी का हार, उसको हालरो कहा जाता है। इसके बाद में राजस्थान के अंदर हाथी दांत का चूड़ा जो काफी प्रसिद्ध है, जो आज भी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है और नवविवाहित जो स्त्रियां होती हैं, वधुएं होती हैं, उनके द्वारा भी इसका हाथी दांत का चूड़ा है जो काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर आभूषणों के अंदर माणक और ये नीलम, माणक और नीलम जो काफी प्रसिद्ध और काफी विशेषता रखने वाले जो नवरत्न है, और इन नवरत्नों का राजस्थान के अंदर जो आभूषण है इनमें काफी प्रचलन माणक और नीलम का है। इसके बाद में इसके दो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। पहला है जयपुर विश्व में पन्ने की सबसे बड़ी मंडी है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि जयपुर है वो पन्ने के रूप में, पन्ने के लिए किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये विश्व में एक सबसे बड़ी पन्ने की मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें सोने और चांदी के आभूषण बनाने का प्रमुख केंद्र भी जयपुर के अंदर है। और नेक्स्ट है हमारा शिल्पी प्रशिक्षण। एक इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जालाना महल आपने सुना होगा जिसकी स्थापना अप्रैल 1977 के अंदर हुई थी। और इसी जालाना महल की जो स्थापना हुई है वो भारत सरकार के रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद किसके द्वारा की गई है। जालाना महल की स्थापना भारत सरकार के रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, इसकी तरफ से इस जालाना महल की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना शिल्पी प्रशिक्षण के लिए की गई है। और ये हीरे और रत्नों को तराशने या पॉलिश करने की प्रशिक्षण के रूप में ये जो स्थान है प्रसिद्ध है। तो आपके एग्जाम के अंदर अगर पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड कुछ भी कि राजस्थान के अंदर जालाना महल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये
हीरे और रत्नों को तराशने और उनके ऊपर पॉलिश करने का जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ में हमारा राजस्थान की वेशभूषा और आभूषणों का जो चैप्टर था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आपका एग्जाम के अंदर आभूषण और वेशभूषा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, और इनको आपको याद करने के लिए कम से कम इनका रीडिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग के अलावा इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग बोलते होंगे इसकी ट्रिक है, ट्रिक आप दूसरे की बजाय आप अपना खुद का ट्रिक बनाइए, जिसके लिए अगर आप ट्रिक खुद का बनाएंगे तो उसको एक बार तो आपकी रीडिंग होगी, और दूसरी बार अगर खुद के द्वारा बनाई हुई ट्रिक है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो इसलिए आप इसको याद रखने के लिए अपनी खुद की तरफ से एक ट्रिक बनाइए और उस ट्रिक के हिसाब से इनको याद रखिए। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनना है वो किस टाइप के बनने हैं। तो यहाँ पे आभूषण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है, या ये आभूषण है ये पुरुषों का है या महिलाओं का है या बच्चों का है। बस इसी के इर्द गिर्द यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, और अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपका आई श्योर कि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करने जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।